अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद एके पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनाया जाता है, जिसको हिंदी में अगर बात करें तो दीर्घ पाठ योजना कहते हैं और इसी को उर्दू में कहते हैं तवेल दरस का मंसूबा। तो वो कैसे बनाया जाता है, तो ये 40 मिनट को होगा और ये जो उन्वान होंगे, ये इस उन्वान का नाम है एडिसन। तो सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना होगा, जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद में तारीख, यानी जिस तारीख को आप इसको पढ़ाने जा रहे हैं उस तारीख को यहाँ पे लिखेंगे। फिर दर्जा, दर्जा ये 8 वालों के लिए है। और मजमून, मजमून ये उर्दू है, यानी इसको कहेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ये उर्दू है। और ज़ेल मजमून, ज़ेल मजमून जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है नज़्म और एक होता है नस्र। तो ये हमारा है नस्र। फिर आता है बारी, बारी यानी आप जिस पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं उसको यहाँ डालिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाल लीजिए। फिर वक्त, वक्त ये होगा 40 मिनट का, इसीलिए इसको दीर्घ पाठ योजना भी कहते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है। तवील दरज का मंसूबा भी कहते हैं। और उन्वान ये है एडिसन, यानी उन्वान क्या है हमारा, टॉपिक, टॉपिक का नाम है एडिसन। फिर आप बनाएंगे मकासद उमूमी, यानी इसको कहेंगे समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य जो होते हैं, जितने भी लेसन प्लान आप बनाएंगे उसमें सारे में सेम ही रहेंगे। तो जो मकासद उमूमी होगा यानी सामान्य उद्देश्य, उसको आप लिखेंगे नंबर 1 पे, तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। फिर नंबर 2 पे आपका आएगा तलबा को मुनासिब लब व लहजा और सही तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नस्र पढ़ने की मश्क बहम पहुँचाना। फिर नंबर 3 पे आएगा तलबा के अंदर गौर व फ़िक्र और तहकीकी सलाहियत को उजागर करना। फिर नंबर 4 पे आएगा तलबा को अच्छी व मुतज़्ज़न बुलंद ख़्वानी सिखाना। और नंबर 5 पे आएगा तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। इस तरह जो आपका मकासद उमूमी होगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो मकासद खुसूसी होगा यानी उसको कहेंगे विशिष्ट उद्देश्य, वो अलग होगा। तो वो आपके उन्वान के अकॉर्डिंग होगा। और इसकी जो PDF है ये आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है आओ सीखे विद एके। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी मैं लेसन प्लान बनाती हूँ, जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ, उन सब के जो PDF होते हैं वो उस पर शेयर पहले से शेयर हो चुके हैं। तो मकासद खुसूसी क्या होगा, नंबर 1 पे आएगा इल्मी, इल्मी के अंदर होगा कि तलबा को, अब यहाँ पे जो डैश है यहाँ पे आपका जो उन्वान है उसको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मेरा अभी इस जो ये उन्वान है ये है एडिसन, तो तलबा को एडिसन से जुड़ी हुई इल्म से वाकिफ़ कराना, ये आएगा नंबर 1 पे इल्मी में। और फिर नंबर 2 पे आएगा अदराक, अदराक के अंदर आएगा तलबा को, यहाँ फिर से हमारे जो उन्वान है उसका नाम पड़ेगा कि तलबा को एडिसन की अहमियत से वाकिफ़ कराना, ये नंबर 2 पे हो जाएगा। और नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो वो होगा फ़ाल, फ़ाल में होगा कि तलबा, फिर ये एडिसन यहाँ भी पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे जितने भी डैश पड़े हुए हैं ये सब होगा जो उन्वान आपका होगा उसका नाम होगा। तो तलबा एडिसन सबक का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। इस तरह जो मकासद खुसूसी होगा यानी विशिष्ट उद्देश्य होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा लौज़ामात, यानी लौज़ामात क्या होता है, सहायक सामग्री क्या होती है। तो सहायक सामग्री मॉडल हो सकता है, नक्शा हो सकता है, चार्ट हो सकता है वगैरह, यानी आपके उन्वान के अकॉर्डिंग आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तदरीस का तरीका क्या होना चाहिए, तो तदरीस का तरीका होगा सवाल व जवाब का तरीका, डिस्प्ले का तरीका, यानी डिस्प्ले कहते हैं प्रदर्शन, प्रदर्शन करने का तरीका, कुछ दिखाने का तरीका। और सवाल जवाब यानी आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर वो उसका जवाब देंगे। फिर मशरिक इल्म, मशरिक इल्म क्या होगा, यानी पिछला इल्म। तो तलबा यहाँ पे पढ़ेगा आपके उन्वान का नाम। तो तलबा एडिसन के बारे में अमूमी मालूमात रखते हैं, तो ये रखते हैं, ये आपको पता कैसे चलेगा, इसके लिए आप बच्चों से तमहीदी सवालात पूछेंगे। यानी उसको तमहीदी सवालात जो होता है वो बच्चों के मतलब उससे ये पता चलता है कि बच्चों को कितना मालूम है। और हम तमहीदी सवालात में कुछ बच्चों से ऐसे सवाल पूछते हैं बिल्कुल इजी से, और फिर जो उन्वान हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। तो तमहीदी सवालात क्या होता है,
ये तो हम समझ चुके हैं कि हाँ, जो पहला क्वेश्चन होगा उसी का जो आंसर आएगा, पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा, और जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा क्वेश्चन बनेगा। इस तरह कर करके हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम बच्चों के मुँह से निकलवाएंगे। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको समझिए। आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाइए, सीरियल नंबर लिखिए, फिर नंबर दूसरे पे जो बनेगा कॉलम वो होगा तलबा असातिज़ा के अक़दामात, फिर नंबर 3 पे आएगा तालिबे इल्म के फ़ाल। नंबर 1 पे होगा सवाल नंबर आप 1 पूछिए कि अंधेरा का मुतज़ाद क्या होता है, यानी जो अंधेरा होता है उसका मुतज़ाद क्या होता है, यानी मुतज़ाद कहते हैं उल्टा को। तो अंधेरा का मुतज़ाद होता है रोशनी, बच्चे इसको जवाब देंगे। फिर ये जो रोशनी आया है इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि रोशनी के लिए, जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा रोशनी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि बल्ब का, चिराग का, ऐसे जो जो करते होंगे वो बताएंगे अपना नाम। तो फिर जब आप अब यहाँ पे आया बल्ब, तो आप ये इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन बनाइए कि बल्ब किसने बनाया। तो बच्चे बताएंगे एडिसन ने। फिर आप पूछिए कि एडिसन के बारे में आप और क्या जानते हैं। अगर बच्चे जो जानते होंगे वो जवाब देंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो वो खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाते हैं बस वही हमारा बन जाता है मसला सवाल, यानी अब उसी को हमें पढ़ाना है। तो इस तरह जब ये तमहीदी सवाल अब बच्चों से कर चुकेंगे तो आप बयाने मकसद करेंगे। बयाने मकसद में क्या होगा कि बयाने मकसद होगा कि तलबा यानी बच्चों, आज हम सब मिलकर, यहाँ पे आपके उन्वान का नाम यानी एडिसन, तो तलबा आज हम सब मिलकर एडिसन के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। इस तरह आप बयाने मकसद करेंगे। फिर उसके बाद में पेशकश 1 यानी जो प्रस्तुतिकरण आपका होगा वो पहला क्या होगा। तो उसके लिए आपको फिर से 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, और इसमें जो पहला कॉलम होगा वो होगा तदरीसी नुक्ता यानी शिक्षण बिंदु, और जो दूसरा कॉलम होगा वो तलबा असातिज़ा के अक़दामात होंगे, और जो तीसरा कॉलम होगा उसमें तालिबे इल्म के फ़ाल होंगे। तो जो तदरीसी नुक्ता है हमारा वो है एडिसन का तारुफ़। तो आप बताएं बच्चों को बताएंगे कि एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था और वो अमेरिका के रहने वाले थे। एडिसन बचपन से ही कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, यानी बहुत ज़्यादा वो सोचते रहते थे, हर चीज़ में क्यों, कैसे, इन सब का वो सवाल पूछा करते थे। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर आप बच्चों से समझने का सवाल करेंगे, यानी जो प्रस्तुतिकरण आपने पहला कराया है उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे समझने के लिए कि कितना बच्चों ने समझा है। तो इसका कॉलम 3 बनेगा। पहले में आप लिखेंगे समझने का सवाल, नंबर दूसरा जो कॉलम होगा वो तलबा असातिज़ा के अक़दामात, और नंबर 3 पे होगा तालिबे इल्म के फ़ाल। तो जब नंबर पहला होगा, सवाल नंबर आप पहला करेंगे बच्चों से, सवाल नंबर आप पहला करेंगे कि एडिसन का पूरा नाम क्या था। तो बच्चे बताएंगे थॉमस एल्वा एडिसन। फिर आप दूसरा सवाल पूछेंगे कि एडिसन कहाँ के रहने वाले थे। तो बच्चे बताएंगे अमेरिका के। फिर आप तीसरा सवाल करेंगे कि असातिज़ा नहीं, आप बच्चों से सवाल करेंगे कि एडिसन के स्कूल के असातिज़ा उसे क्या समझते थे। तो बच्चे तो जानते नहीं हैं इस बारे में आपने पढ़ाया नहीं है, तो वो फिर से खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाते हैं तो इसका मतलब है ये मसला सवाल हमारा हो गया। अब इसका जो प्रस्तुतिकरण होगा वो दूसरा इसी से बनेगा जहाँ बच्चे खामोश होते हैं। तो पेशकश दूसरा डालिए आप, पेशकश नंबर 2। तो उसमें भी आप 3 कॉलम सेम वैसे ही बनाइए। फिर चूँकि आपका जो प्रस्तुति तदरीसी नुक्ता है वो बदल गया है, अब यहाँ पे आप एडिसन का स्कूल डालेंगे कि एडिसन का स्कूल में उसे क्या समझते हैं। तो इसके लिए आपका जो तदरीसी नुक्ता होगा वो होगा एडिसन का स्कूल। फिर आप बच्चों को बताएंगे कि एडिसन के स्कूल के असातिज़ा, जो एडिसन हैं उनके स्कूल के असातिज़ा, ये असातिज़ा जो है ये जमा है उस्ताद का, यानी उस्ताद यानी अकेला, और असातिज़ा यानी ज़्यादा उस्ताद, यानी बहुत सारे उस्ताद या सारे उस्ताद ऐसे कह सकते हैं। तो असातिज़ा उसे बेवकूफ़ और शरारती समझते थे, क्योंकि उसने शुरू में बहुत से बेवकूफ़ी के काम किए, कुछ सीखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। लेकिन जो उसकी माँ हैं उससे बहुत होनहार और अक्लमंद समझती थी, यानी वो बहुत उल्टे सीधे काम किया करता रहता था। तो इसलिए जो उसके उस्ताद थे, उस्ताद नहीं बल्कि असातिज़ा यानी ज़्यादा से ज़्यादा उस्ताद, तो उसे बेवकूफ़ और समझते थे शरारती। ये हर वक्त शरारत ही किया करता है। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे।
फिर ये जो प्रस्तुतिकरण आपका दूसरा है या पेशकश नंबर दूसरा है, इसमें बच्चों ने कितना समझा, इसके लिए आप फिर से समझने का सवाल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 आपका होगा कि एडिसन के स्कूल के असातिज़ा उसे क्या समझते थे। तो बच्चे बताएंगे शरारती और बेवकूफ़। फिर आप सवाल नंबर दूसरा करेंगे बच्चों से कि एडिसन की माँ उसे क्या समझती थी। तो वो बताएंगे बच्चे कि होनहार और अक्लमंद। फिर आप सवाल नंबर तीसरा करेंगे कि एडिसन ने किन चीज़ों का ईजाद किया। अब बच्चे, क्योंकि आपने इसके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं है, तो बच्चे हो जाएंगे खामोश। और जब बच्चे खामोश होंगे तो इसका मतलब है आपका जो प्रस्तुतिकरण होगा या पेशकश होगा वो उसी से रिलेटेड होगा। तो ये हो जाएगा हमारा मसला सवाल, क्योंकि यहाँ बच्चे खामोश हो गए। अब जब मसला सवाल है तो हमें इसी के बारे में पढ़ाना है। जो पेशकश नंबर तीसरा है वो इसी के बारे में है, एडिसन का ईजाद, यानी तदरीसी नुक्ता जो हमारा होगा वो एडिसन का ईजाद होगा। फिर आप इसमें बताएंगे कि एडिसन ने बल्ब और ग्रामोफोन का ईजाद किया, यानी बल्ब का तो ईजाद किया ही और उसके साथ साथ ग्रामोफोन का भी ईजाद एडिसन ने किया। और बताएंगे कि बचपन में एडिसन ने मुर्गी को अंडे सेते हुए देखा तो खुद भी सोचने लगा कि जब मुर्गी अंडों से बच्चे निकाल सकती है तो क्यों ना मैं भी अंडे सेक कर बच्चे निकाल कर देखूं। तो ये एडिसन ने सोचा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो मुर्गी के अंडे लेकर आया, फिर उस पर बैठ गया। तो वो चूँकि वो बैठा तो फिर अंडे सारे इतने नाजुक होते हैं, सारे टूट गए और उसके कपड़े जो होते हैं वो गंदे हो गए। तो इस तरह वो बहुत सारी शरारतों भरे बेवकूफ़ी भरे काम किया करता था, एक्सपेरिमेंट किया करता था। तो बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे होंगे वो गौर से सुनेंगे, यानी तलबा जो होंगे वो गौर से सुनेंगे। ये पेशकश तीसरा आपका कंप्लीट हो गया। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड का काम। और जो आप पढ़ा रहे हैं अभी पेशकश 1, पेशकश 2, पेशकश 3, इन सब में जो इम्पोर्टेंट होगा वो साथ साथ में ब्लैक बोर्ड पे लिखते चलेंगे। लेकिन चूंकि आप फाइल बना रहे हैं तो फाइल में आप इसको लास्ट में एक चार्ट लीजिए ब्लैक कलर का और उसको यहाँ पे चिपकाइए, ऐसे ऊपर हेडिंग डालिए ब्लैक बोर्ड का काम और फिर यहाँ पे ऐसे चिपकाइए। और उसके बाद में इस पे जो आप लिखिए वो सफ़ेद जो स्पार्कल पेन होता है उससे लिखिए, क्योंकि ये पूरा लुक दिखेगी हाँ ये ब्लैक बोर्ड है। फिर आप उस पर जो इम्पोर्टेंट होगा ऐसे आप लिख सकते हैं कि एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था, और लिख सकते हैं एडिसन अमेरिका के रहने वाले थे, और लिख सकते हैं कि एडिसन के स्कूल के असातिज़ा उसे बेवकूफ़ और शरारती समझते थे, और लिख सकते हैं एडिसन ने बल्ब ग्रामोफोन का ईजाद किया। और इसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसे भी लिख सकते हैं। तो जब ये लिख चुके होंगे उसके बाद आपका आता है मुआयना का काम। तलबा असातिज़ा यानी आप खुद, तलबा असातिज़ा तलबा को ब्लैक बोर्ड पर लिखे तहरीरी हक़ायक़ को लिखने का हुक्म देंगी और ख़ुद घूम घूम कर मुआयना करेंगी कि बच्चे सही से लिख रहे हैं या बातें कर रहे हैं। तो ये जब आपका ब्लैक बोर्ड का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप मुआयना करेंगी। फिर उसके बाद में आप तकरार के सवाल करेंगे बच्चों से, यानी इसमें ये नहीं होगा कि आपने जो पेशकश 1 या पेशकश 2 पढ़ाया उसी से सवाल करेंगे, बल्कि जितने भी अभी तक पढ़ाया 1, 2, 3 उसमें में से किसी में से भी कोई सा सवाल बच्चों से कर सकते हैं। और अगर बच्चे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपके जो समझाने का तरीका है वो बच्चों को समझ में नहीं आया। आप फिर से समझाइए, दूसरी तरह से समझाइए, अच्छे से समझाइए, और ये भी देखिए कि बच्चे समझ रहे हैं या शरारत कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो तकरार के सवाल भी अहम होते हैं। तो इसमें भी 3 कॉलम बनेंगे, तकरार के सवाल, और फिर दूसरा जो होगा वो तलबा असातिज़ा के अक़दामात, और नंबर 3 पे आएगा तालिबे इल्म के फ़ाल। तो इसमें सवाल नंबर आप 1 करेंगे कि ग्रामोफोन का ईजाद किसने किया। तो बच्चे बताएंगे एडिसन ने। फिर आप सवाल नंबर दूसरा करेंगे कि एडिसन की माँ उसे क्या समझती थी। तो बच्चे बताएंगे होनहार और अक्लमंद। फिर आप सवाल नंबर तीसरा करेंगे कि एडिसन कहाँ के रहने वाले थे। तो बच्चे बताएंगे अमेरिका। फिर आप सवाल नंबर 4 करेंगे उस्ताद का जमा क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे असातिज़ा। फिर आप सवाल नंबर 5 करेंगे एडिसन का पूरा नाम क्या था। तो बच्चे बताएंगे थॉमस एल्वा एडिसन। इस तरह आपका जो पुनरावृत्ति कहें अगर हम हिंदी में करें, और इसी को उर्दू में तकरार के सवाल भी कहते हैं, तो वो वाले सवाल पूरे हो जाएंगे। फिर आप बच्चों को घर का काम देंगी।
तो तलबा असातिज़ा तलबा को एडिशन के बारे में लिख कर और पढ़ कर आने का हुक्म देंगी। यानी जो जो उन बच्चों को पढ़ाया है उसे तो पढ़ेंगे, उसे जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको लिख कर, और जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ कर आएंगे। फिर उसके बाद में उस पर दूसरी जब क्लास होगी तब उसके बारे में डिटेल से और यानी तफसीली मुताला करेंगे उस पर। इस तरह जो आपका लेसन प्लान है वो तो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। इससे जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उन तक इसको शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तक जितने भी वीडियो मैंने बनाया है उन सब के पीडीएफ पहले से ही अपलोड हो चुकी हैं। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।